हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 10th त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। यदि आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बता दूं ये एकदम से ओरिजिनल वायरल पेपर है, ठीक है। और यहीं से आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। और ये वीडियो आप पूरा देखते हैं और इन क्वेश्चन पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हैंड रिटन देने वाला हूं। आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये आपका पूरा पेपर है और यहाँ पे इसका आंसर इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से उत्तर क्रमांक 1 से पूरा आपका 23 नंबर तक पूरा आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स रहेगा और आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 23 क्वेश्चन रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देश दिया हुआ है, आप रीड कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर सीधा। चलिए आइए, यहाँ पे दिया है आपका पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन जो है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसका राइट आंसर होगा 2q + 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 96 और 404 का HCF, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग + bx + c = 0 के विविक्तकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं 5वां नंबर, x अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी, इसका राइट आंसर होगा 3। और 6वां नंबर है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होगी सदैव समपाती। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर में पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहला नंबर है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल डैश डैश कहलाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है महत्तम समावर्तक। इसके बाद दूसरा देख सकते हैं, दो बहुपदों का योग डैश डैश होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बहुपद। और इसके बाद ग नंबर है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डैश डैश निकाय कहलाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है असंगत निकाय। इसके बाद चौथा है, किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम डैश डैश मूल होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2। इसके बाद आप देख सकते हैं 5वां, कोई 3 राशियाँ समांतर श्रेणी में हो तो माध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का डैश डैश कहलाती हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है समांतर माध्य। इसके बाद अगला है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी डैश डैश कहलाती है, तो आपको लिखना है कोटि। और इसके बाद अगला है, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं तो समरूप। इसका मैं आपको आगे हैंड रिटन पूरा आंसर देने वाला हूँ, नहीं लिख पाए हैं आप तो आगे आप चल के लिख लेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 7 अंकों का है और क्या पूछा गया, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्या है, 3 और 12 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, तो आपको बताना है 12। और दूसरा है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको लिखना है रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या दिया है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, तो आपको लिखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसके बाद अगला है, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर 0 हो तो उनके मूल कैसे होंगे, तो आपको लिखना है बराबर, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप लिख सकते हैं a, a + d, a + 2d, a + 3d, डैश डैश, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको लिख लेना। इसके बाद अगला है, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद अगला है, मूल बिंदु से बिंदु x y के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है √x² + y²। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे
देखिए पहला क्या है, परिमेय व अपरिमेय संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके बाद दूसरा है दो परिमेय व्यंजनों का योग, तो यहाँ पे हो जाता है परिमेय व्यंजक होता है। इसके बाद अगला है रेखा एक्स अक्ष को काटे, ये हो जाएगा y का मान 0। इसके बाद अगला है विविक्त कर 0, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल वास्तविक। इसके बाद आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसका हो जाएगा थेल्स प्रमेय। इसके बाद अगला है x, 0 बिंदु की भुज, तो यहाँ पे हो जाएगा x। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। और यहाँ पे पहला नंबर देख सकते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये आपका सत्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला नंबर जो आपका सत्य है। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है, ये असत्य है। और तीसरा नंबर है वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होता है, ये आपका सत्य है। इसके बाद चौथा देखेंगे, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये असत्य है। और इसके बाद अगला है सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, ये आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पे दिखा दूंगा और इनके आंसर आपको मैं आगे, अथवा सहित के आंसर आपको मिलना है तो आप दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। यहाँ से यदि आपका सेट ए आता है तो भी आपको पूरा यहीं से पेपर आएगा, और बी सेट आता है तो भी आपका पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए होंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे आप इन सभी अथवा सहित के क्वेश्चनों को तैयार करके जाइए तो आपके एग्जाम में पूरे 75 मार्क्स पूरे आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो को भले आपको रोक के देखना पड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये 15। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लें। और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को देख लिए होंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे के पूरे ऐसे ही दिखेंगे, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। आइए बढ़ते हैं आगे और ये आपका इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 21। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी क्वेश्चनों को देख लिया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ से शुरू होता है आपका आंसर। ठीक है, आपकी ये उत्तर क्रमांक 1 का आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके पहले मैंने उत्तर बता दिया है, पर आपको इस तरह से एग्जाम में लिख के आना है जिससे आपके एक भी अंक ना कटे। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आना है आंसर। ठीक है ना, आपको कॉपी आंसर का ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले का कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका दूसरा और ये आप दूसरे का आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है और इस तरह से आपको नोट कर लेना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट आंसर और इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप आंसर नोट कर लीजिए इस तरह से, ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, आपको इस तरह से लिख के आना है। आपको पूरे 75 में से 75 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़िए आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के अथवे का भी आंसर, ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए इसको आप देख लीजिए। वीडियो को आप रोक के लिखिए तो लिख पाएंगे और इसे आप लिख के तैयार कीजिए। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नोट कर लीजिए।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद बढ़ते आगे, इसका अथवा भी देखेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा है, जैसे आपके पेपर में लिखा था क्वेश्चन, ये यहाँ भी क्वेश्चन लिख दिया गया है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका आगे और दिखा है, ये रहा। इसको पूरा कंप्लीटली यहाँ तक लिख के आना है। चलिए इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। ठीक है, चलिए इसको भी आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10, और ये 10वां नंबर का पूरा आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। ठीक है, इसका भी आंसर आप इस तरह से लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, और इसका आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से ये 11 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा थेल्स प्रमेय का कथन। और थेल्स प्रमेय के दूसरे नाम है, यहाँ पे आप देख लीजिए, थेल्स प्रमेय को ही बोला जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, एग्जाम में अगर आपसे थेल्स प्रमेय पूछा जाता है तो भी आपको यही लिखना है, और यदि आपसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पूछा जाता है तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी आपको लिखना है। आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा कंप्लीट आंसर है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का, और आगे भी यहाँ तक आपको पूरा लिख के आना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना था, तो इस तरह से आपको लिख के आना है। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर। ठीक है, चलिए इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए। बढ़ते हैं आगे, और आपको इसी तरह से लिख के आना है एग्जाम में, जिससे आपको एक एक अंक मिले। आपको तो पता ही, आपका जो कॉपी है वो दूसरे स्कूलों में चेक होंगे। ठीक है, आपके स्कूलों में चेक नहीं होगा कॉपी, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, और ये रहा इसका पूरा कंप्लीट आंसर। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद आगे और है, यहाँ तक पूरा आपको इस तरह से ये लिख के आना है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आगे का, और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 16 का अथवा है ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट करिए, और यह वीडियो को रोक के लिखिए, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो ये इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 17 का अथवा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 17 का OR, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी पूरा कंप्लीट आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और धीरे धीरे से मैं खिसका दूं, जिससे आप वीडियो को रोक के लिख पाएँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा कंप्लीट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये आप यहाँ से हल लिखना शुरू करें। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा पूरा आपको इस तरह से कंप्लीट यहाँ तक इधर लिख के आना, इतना आपको लिख के आना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये इस तरह से आपका ये रहा, और इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 का पूरा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस तरह से ये आपको आंसर लिख के आना है।
और बढ़ते हैं आगे। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 19 का OR, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और इसके आगे और भी है, आपको मैं दिखा दूँ। इसके आगे आपको यहाँ से लिखना है, ये इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, इस तरह से 19 के अथवा इसके बाद मैं 21, 20, 21, 22, 23 इन सभी 4 क्वेश्चनों का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह से आपको सभी विषयों के वीडियो मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट।